वेलकम टू डे नंबर 9 ऑफ MLAI। सो आज है हमारे डे नंबर 9 MLAI की जर्नी में। एंड आज टाइटल में तुमने देख लिया होगा, आज मैं तुमको पूरा का पूरा नंपाई सिखाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहली बात, नंपाई का यूज़ क्यों किया जाता है और हम लोग एरेज का यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो एरेज जो होती है वो मैथमेटिकली फास्ट होती है। अगर हम लोग मैथमेटिकली ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन टाइम एरेज में बहुत ज़्यादा कम लगता है। कितना कम लगता है वो भी बताता हूँ तुम। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया है मैंने, नंपाई इंपोर्ट कर दिया है, फिर टाइम प्रोसेस इंपोर्ट कर दिया, यानी कि रियल टाइम हमको नोट करके बताएगा कि क्या है। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है जो कि है रेंज फ्रॉम 0 से 10,000 तक। 10,000 तक मैंने एक लिस्ट बना दी है। फिर मैंने स्टार्ट टाइम कर दिया, यानी कि एक यहाँ पे स्टार्ट टाइम, यानी कि हमारा जो करंट टाइम है वो एक स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पाइथन की एक और लिस्ट बना दी है जहाँ पे मैंने i+5 कर दिया है, यानी कि जो सारे i होंगे 0 से 10,000 तक उसमें ++5 हो जाएगा हर एक i में। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एंड टाइम कर दिया। तो ये प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग ये प्रिंट करेंगे एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे तुमको दिखेगा टाइम कितना हुआ। तो 0.00063, 0.0058, 0.0044, 0.0083, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसको इतना टाइम लग रहा है, इतने सेकंड लग रहे हैं इसको ये कैलकुलेट करने में। मैं नंपाई के बारे में बात करूँ, एरेस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने वही किया है। यहाँ पे मैंने एक एरे बना दी है जिसके अंदर नंबर्स हैं फ्रॉम 0 से लेकर 10,000। स्टार्ट टाइम कर दिया है। अब NP एरे, यानी कि इसमें मैंने +5 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको ऐसे इंडिविजुअली प्लस नहीं करना पड़ता, जो एरेस होती है उसमें हर एक एलिमेंट में इक्वली प्लस हो जाता है। तो हमने यहाँ पे +5 कर दिया है एरे में। अब यहाँ पे एंड टाइम कर दिया। अगर इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो इसको देखो कितना टाइम लग रहा है, 0.00014 और यहाँ पे 0.0083। फिर से अगर इसको रन करें तो 58, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है हमारा एरेज में। तो इसकी वजह से हम लोग नंपाई को प्रेफर करते हैं नंपाई एरेज के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे ये कैसे क्रिएट की जाती है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दे दिया, यहाँ पे np.array करके हम लोग यहाँ पे लिस्ट वन क्या है, ये है। तो हम लोग np.array करके यहाँ पे एक लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है, या फिर लिस्ट हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं मैनुअली, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया 1, 2, 3, 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा 1 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है ये 1 डायमेंशनल एरे ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है और हमारे पास 5 कॉलम है, तो एक रो है तो वो 1 डायमेंशनल हो जाएगी। हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन इन एरे। डायमेंशन एरे यहाँ पे ये वाली लिस्ट मैंने 2 इंपोर्ट कर लिया है, जिसमें पहली लिस्ट है ये, दूसरी लिस्ट है ये, और दोनों को मैंने एक लिस्ट में अंदर बंद कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट हैं, तो इसमें हमारे 2 रोज हो जाएंगी और 4 कॉलम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं ब्री को प्रिंट करूँगा तो ये हमारी ऐसे प्रिंट हो जाएगी। इसका शेप प्रिंट करूँगा तो 2,4, यानी कि 2 रो और 4 कॉलम। और इसका मैं अगर वहाँ पे ये प्रिंट करूँ, प्रिंट b.enddim, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डायमेंशन प्रिंट करूँ तो 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स भी है। फिर आता है इसमें डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में क्या होता है, डेटा टाइप्स में जैसे कि यहाँ मैं इसको फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये 1, 2, 3, 4 जो है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे इंटीजर्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग में आ जाएगा पूरा सब, हाँ ऐसे करके। अब यहाँ पे आता है इनिशियल प्लेस होल्डर से नंपाई एरेज। इनिशियल प्लेस होल्डर क्या होता है, यानी कि हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरेज ऑफ जीरोज, यानी कि हम लोग एक नल मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। तो नल मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, np.zeros करके हम लोग नल मैट्रिक्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमको इसका शेप दे देना होता है, 4 रोज 5 कॉलम्स। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे 4 रोज और 5 कॉलम्स का ये फ्लोट में हो रहा है, रो है। इसके बाद हम लोग आते हैं वंस पे, यानी कि हमको पूरा जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें 1, 1, 1, 1 भरना है। तो यहाँ पे np.ones कर देंगे हम लोग, 3 रो 3 कॉलम की बनानी है। इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा 1, 1, 1, 3 रो 3 कॉलम्स। फिर आएगा हमारा पार्टिकुलर वैल्यू हमें भरनी है, कोई एक इंटीजर भरना है हमें। तो यहाँ पे np.full का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इसका शेप दे सकते हैं, और किससे भरना है, 5 से भरना है। तो वैसा ही हम लोग 1 में भी कर सकते हैं, 0 में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको 1 और 0 ही यूज़ करना पड़े, बट उसका है क्रिएटेड तो फिर क्यों नहीं। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट करें तो यहाँ पे ये 5 से पूरा भर जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग फुल यूज़ करते हैं तो वो इंटीजर में प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं 1s और 0s तो वो फ्लोट में देगा हमको वैल्यू। तो अब आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सारे डायगोनल एंट्रीज होती है वो सारी 1 होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो इसको np.i करके हम लोग प्रिंट करवाते हैं, और यहाँ पे इनको कितनी बनानी है, मतलब कितना रोज और कॉलम्स रखने हैं, तो 3 रोज और कॉलम रखने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, यानी कि रोज और कॉलम्स हमेशा इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने d टाइप करके int कर दिया, तो यहाँ पे 1, 1, 1 ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ
और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा फ्लोट में आ जाएगा। अब आता है हमारा एरे ऑफ इवनली स्पेस्ड वैल्यूज़, यानी कि स्पेसिफाई करते हैं हम लोग स्टेप को। तो यहाँ पे np डॉट अरेंज करके मैंने 10 से 50 हमारी रेंज हो जाएगी, 5 जो होगा हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा 10, 15, 25। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो तुम लोग 10 से लेके 50 तक प्रिंट हुआ है और बीच बीच में 5 का गैप है। फिर आता है लाइन स्पेस भी सिमिलर होता है अरेंज के जैसा ही। तो यहाँ पे मुझे 10 से लेके 30 तक प्रिंट करना है और मुझे स्पेस देना है 5 का। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं 50 तक प्रिंट करता हूँ तो 45 तक होगा, यहाँ पे मैं 30 तक प्रिंट करता हूँ तो 30 तक ही होगा। हमारा क्रिएटर नंबर एरे विद रैंडम वैल्यूज। अगर हमको रैंडम वैल्यूज के साथ मैट्रिक्स बनानी है तब क्या करना होता है, तो यहाँ पे एक सब मॉड्यूल कहते हैं इसको। तो यहाँ पे np.random करके अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 3,4 शेप दे दिया मैंने। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर लेगा ये और रैंडमली वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लेगा अगर हम लोग random.random करते हैं। तो अगर हमको रैंडम इंटीजर्स प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे np.random.randint प्रिंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 10 से लेके 100 ये हमारी रेंज हो जाएगी, हमको कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर लेने हैं। तो ये 10 से लेके 100 हो जाएगा और 3,5 ये हमारा रोज, तो ये हमारा रोज और कॉलम्स आ जाएगा। तो अब आता है हमारा कन्वर्ट लिस्ट टू अ नंपाई एरे। एक लिस्ट को हम लोग नंपाई एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट 2 हमने एक बना दी है, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई है जिसमें यहाँ पे np.array की जगह np.sArray आ जाता है, जहाँ पे हम लोग लिस्ट 2 डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा हमारा। बट इसके अलावा तुम लोग ये भी कर सकते हो कि तुमने नॉर्मल np.array बना दिया और यहाँ पे हमने लिस्ट 2 डाल दिया, तो दोनों का डिफरेंस कुछ होगा नहीं, दोनों सेम ही रहेंगे और दोनों का डेटा टाइप जो होगा वो भी सेम ही रहेगा। हमारा एनालाइजिंग नंपाई एरे। एनालाइजिंग नंपाई एरे में क्या होता है, हम जो हमारी एरे है हमारे पास, मैट्रिक्स हमारे पास, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम इंट से हमने 5,5 की हमने मैट्रिक्स बना लिया। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे हमने उसको प्रिंट कर दिया, फिर हमने उसका शेप लिख दिया। फिर शेप क्या है, यानी कि कितने रोज कितने कॉलम्स है, तो 5,5। डायमेंशन कितनी है, तो 2 सेकेंड डायमेंशन का है। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइज यानी कि हमारे अंदर उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे n² हमारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 5 × 5, तो हमारा n² यानी कि 5 × 5 25। फिर यहाँ पे डी टाइप हमारा इंटीजर 64 है। यहाँ पे जो इंटीजर्स यूज हुए हैं उनका डी टाइप int 64 है। इसमें और भी इंटीजर टाइप्स आते हैं, int 8, int 16, int 32, int 64। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें बस रेंज की वैल्यूज का डिफरेंस होता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू है जो कि ये रेंज से ये रेंज के बीच में ही रहने वाली है, तो तुम लोग उसको डिक्रीज कर सकते हो int 32 तक। अब जैसे int 64 है तो समझ लो ये 2 मिलियन से -2 मिलियन के बीच के वैल्यूज है। अगर तुमको पता है कि तुम्हारी वैल्यू जो है वो बीच में रहने वाली है 1 लाख के बीच में ही, तो तुम लोग int 32 या फिर int 16 यूज़ कर सकते हो, जिसमें समझ लो कि 2 लाख से लेके -2 लाख के बीच की वैल्यूज आएगी। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि int 64 होता है वो ज़्यादा वैल्यू हमारी कंज्यूम करता है रैम के अंदर, और int 32 जो होता है वो कम हमारे रैम यूज़ करता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम पे होता है वो लोड नहीं आता है, और अगर तुम बिगर प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहाँ पे वो मदद करता है। अब आते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसमें कुछ बात करने की जरूरत है ही नहीं। np.add, np.subtract, np.multiply, np.divide, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a - b, a × b, a / b। तो अब हम आता है एरे मैनिपुलेशन। एरे मैनिपुलेशन में क्या होता है, हम लोग मैनिपुलेट करते हैं हमारी एरेस को। कैसे, जिसमें एक चीज़ होती है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो जो होता है कॉलम बन जाता है, कॉलम जो होता है वो रो बन जाता है, बात खत्म। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज प्रिंट कर दिया, तो ये हमारे एरे है। इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे तो 773 जो लेटा हुआ था वो ऐसे सीधा आ जाएगा, 669 जो लेटा हुआ था वो ऐसे सीधा आ जाएगा। इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोज 2 मैंने एक वेरिएबल दे दिया, उसमें हमने एरे डाल दिया। हमारा जो इनिशियल था ये हमारा एरे है, इसको मैंने .t कर दिया। .t का मतलब वो ट्रांसपोज हो जाता है। तो हमारा जो ट्रांसपोज एरे है वो यहाँ पे trans2 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सो हम लोग उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है रीशेपिंग एन एरे। रीशेपिंग एरे क्या होता है, जैसे कि 2,3 है तो उसको 3,2 कर दिया हमने, यहाँ पे जाके रीशेप कर दिया तो हमारा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा नंपाई पूरा का पूरा कोर कॉन्सेप्ट खत्म। एंड अभी परसों मैं तुमको पूरा का पूरा पांडास दिखा दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमको हमने तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बाकी मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैंने दे दिया है वहाँ पे लिंक। वहाँ पे मैं सब कुछ रोड मैप्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, मेरे रिसोर्सेज शेयर करता रहता हूँ, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। सो जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है। सो मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस।